दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या में फिर सामने आया एक नया चमत्कार, जब गिद्ध और जटायु के साथ साथ बंदरों ने भी किया भगवान राम का सत्कार। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या के अलावा पूरे देश में मचेगी खलबली जब पीएम मोदी और योगी जी के साथ राम का स्वागत करते दिखेंगे बजरंगबली। तो आखिर अयोध्या में क्यों पहुंच रहे हैं सैकड़ों तादाद में बंदर और भालू? आखिर कहां से आ रहे हैं इतने बंदर? क्या राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं या फिर कुछ और ही मसला है? दोस्तों, सब जानते हैं कि 22 जनवरी के दिन भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन भगवान राम फिर से अपनी नगरी अयोध्या में वापस लौटने वाले हैं। और इसी खास दिन के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। और इनके अलावा सीएम योगी और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं। और इनके अलावा विदेशों में भी कई बड़ी हस्तियां राम मंदिर आयोजन में देखने को आने वाली हैं। दोस्तों, राम की जन्मभूमि अयोध्या वैसे तो भगवान राम के जन्म स्थान से पूरी तरह से जानी जाती है, लेकिन इसी अयोध्या में जब आप आएंगे तो आपको अयोध्या के मठ, मंदिर और गलियों में बंदर जरूर देखने को मिलेंगे। इन्हीं बंदरों को अयोध्यावासी बजरंगबली का रूप भी मानते हैं और इसके साथ ही उन्हें पूजते भी हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच फिलहाल में कुछ बंदरों का एक साथ राम मंदिर में आना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। याद हो तो हाल ही में कुछ बंदरों के ग्रुप को अयोध्या राम मंदिर में देखा गया है। अब आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कोई संयोग, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम के लौटने की खुशी में बजरंगबली हनुमान जी को राजा माना जाता और बंदर को हनुमान जी का स्वरूप। रामनगरी में प्राचीन काल से यह परंपरा चली आई है कि यहाँ कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए जगह जगह भंडारे भी चलाए जाते हैं। तो वहीं इस रामनगरी में बंदरों का भी आदर सत्कार किया जाता है। बंदरों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं अनेकों जगहों पर होती हैं। बता दें कि श्री राम नगरी में बंदरों की तादाद कई इलाकों में है। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली और इसमें मुख्य रूप से 5 लोगों की भागीदारी रहेगी। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी। खबर आ रही है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री अमित शाह और आनंदी पटेल रहेंगी और साथ में धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाले वैदिक गुरुओं को भी शामिल किया जाएगा। अयोध्या इस वक्त विश्व का मानक बना हुआ है। अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जनों बार गिद्धों का झुंड देखने को यहां मिल रहा है। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इसका स्वागत समारोह में जटायु सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम के चाहने वालों की श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि देश विदेश से भी श्रद्धालुओं का उमड़ना यहां शुरू हो गया है। अब कुछ दिनों बाद ही में विराजमान होने वाले हमारी आस्था के प्रतीक श्री राम के दर्शन के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? कमेंट में बताएं। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसका उद्घाटन लगातार सुर्खियों में है। धार्मिक अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के इस स्थान पर विकास की नई हिस्ट्री लिखने की तैयारी है। तमाम मॉडर्न व्यवस्थाओं के साथ साथ यहां शहर में सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विकास किया जा रहा है। बता दें कि अयोध्या में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ बस टर्मिनल और आवागमन को सुगम बनाने वाली तमाम सुविधाएं विकसित की जा रही है। बता दें कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा यानी कि ISBT की सौगात भी मिली है। इसके कई फेज में इसे विकसित किया जाएगा या दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए तमाम जरूरी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। ऐसे में यहाँ 15,000 लोगों की क्षमता वाली टीन सिटी बनाने का फैसला किया गया है। टेंट कपड़े के बदले टीन से बनाए जाएंगे। ये सारे शेल्टर होम 50 एकड़ में फैली टीन सिटी में 4,500 लोगों की क्षमता वाले 1,500 कमरों का भी इंतजाम किया गया है।
अयोध्या में टीन सिटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनवा रहा है। कार सेवकपुरम और मणिराम छावनी में टेंट सिटी बनाई जाने वाली है। दोनों को मिलाकर लगभग 3000 लोगों के रहने का इंतजाम होगा। बता दें कि श्री राम मंदिर के समारोह में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने क्रिकेटरों और उद्योगपतियों और अभिनेताओं जैसी कई हस्तियों को निमंत्रित किया है। सम्मानित अतिथियों की सूची में कई परिवार भी शामिल हैं, जो दुनिया भर के 50 विदेशी देशों के प्रतिनिधि हैं। साथ ही गौतम अडानी, रतन टाटा, अरुण गोविल, दीपिका चुली, किया, योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव सामने आया है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर कहां से आया गिद्धों का झुंड। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंच चुके हैं, यानी कि जटायु यहां के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में अब जटायु भी आ गए हैं। लोगों का मानना है कि निश्चित ही यह भगवान राम का प्रभाव है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों।